हमारी बदली हुई जीवन शैली के कारण पर्यावरण संरक्षण दुनिया का ज्वलंत मुद्दा बन गया है। तेजी से कटते जंगल, प्रदूषित होती हवा, जल संकट और ऊर्जा ईंधन चिंता के कारण बन गए हैं। जब हम इन सब समस्याओं का समाधान तलाशते हैं, तो भारतीय जीवन शैली में ही एक उम्मीद की किरण नजर आती है। हमारे पास कैटल की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। एनिमल और ह्यूमन का सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है हमारे यहाँ एग्रीगेरियन सोसाइटी में। तो अभी क्या है कि हमारे पास कैटल्स का संख्या बढ़ता जा रहा है और अगर दुधारू पशु नहीं हैं तो उनको फिर या तो कसाई खानों में डाल दिया जाता है या उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये जो हमारा प्लांट है वो उनका मैन्योर आता है, जो काऊ डंग वेस्ट है, उसी से ही हम कुछ प्रोडक्टिव कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में गाय आधारित जीवन पर्यावरण के अनुकूल है। गाय हमारी वैकल्पिक ऊर्जा और धुआं रहित ईंधन की पूर्ति भी कर सकती है। परंपरागत विज्ञान का सहारा लेकर हम गाय के गोबर से बायोगैस और गोकाष्ठ का उत्पादन कर सकते हैं। बायोगैस एक इस तरीके की गैस है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को या गीले कूड़े को प्रोसेस करने के बाद जनरेट होती है। बायोगैस का मेन इंग्रेडिएंट CH4 अर्थात मीथेन होता है, CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसमें H2S रहता है जो कि एक हानिकारक गैस है। साथ ही साथ इस बायोगैस में कुछ वाटर वेपर्स रहती हैं, ट्रेसेस रहती हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। बायोगैस प्लांट्स में ये प्रयास किया जाता है कि जो हमारा CH4 का कंपोनेंट है उसको हम ऊष्मा के लिए, ऊर्जा के लिए यूज कर लें। CO2 यदि हम उससे अलग करते हैं, यदि अलग नहीं भी करते हैं तो उससे कोई हानि नहीं है, कोई पर्यावरण की हानि नहीं है, कोई जहां आप यूज कर रहे हैं उन इक्विपमेंट्स की भी हानि नहीं है। हाँ, मगर H2S एंड वाटर वेपर को जरूर रिमूव किया जाता है क्योंकि वाटर वेपर्स उसके ज्वलन में प्रॉब्लम करते हैं, उस तरीके की कठिनाइयां पैदा करते हैं। और H2S एक जलाने के नज़रिए से एक हानिकारक गैस है, तो उसके स्क्रबर्स को लगा के उसको प्योरीफाई किया जाता है। भोपाल की कामधेनु गौशाला और गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने इसका सफल प्रयोग किया है। इस केंद्र ने IIT दिल्ली के सहयोग से विद्या भारती के आवासीय विद्यालय में गाय के गोबर से गोबर गैस और बायो CNG बनाने का एक मॉडल विकसित किया है, जहां लगभग 800 विद्यार्थियों का खाना पकाने में गोबर गैस का उपयोग हो रहा है और वाहन चलाने के लिए CNG का प्रोडक्शन भी हो रहा है। जो भी हमारे पास काऊ डंग प्रोड्यूस होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फाइनली एंड प्रोडक्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में। तो हमारे पास दो गाड़ियां हैं जो सिर्फ बायो CNG पर ही चलती हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं। हमें किसी भी गैस स्टेशन पे बाहर से फ्यूल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ मेस संचालित होता है, करीब 800 बच्चे कैंपस में हैं। उन सब के लिए जो चपाती बनती है वो भी रॉ बायोगैस जो होता है उसी से प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। उसके अलावा जो स्लरी निकल करके जाता है जिससे हमने बायोगैस प्रोड्यूस किया, उसका भी हम कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं या तो फिर फ्यूल स्टिक्स बना लेते हैं। और वो फ्यूल स्टिक्स ऐसी होती हैं क्योंकि उसमें से कंबस्टिबल मटेरियल बाहर निकल चुका है, तो वो स्मोकलेस हीट देती हैं आपको। ये जो स्लरी आया ये स्लोप के थ्रू ऑटोमेटिकली फ्लो होते हुए यहाँ से आया। यहाँ पर एक और जो डोम है उसका भी स्लरी मिक्स हुआ और इसके बाद आगे चैम्बर्स बने हुए हैं जहाँ ये कंपोस्ट में बदलता है, जहाँ ये खाद के रूप में परिणत हो जाता है। बायोगैस के प्रयोग से जो एक फाइनल हमारे पास एक लिक्विड स्लरी मिलती है, एक मैन्योर मिलता है जो कि पूरे कूड़े के डाइजेशन से मिलता है, उसको हम एक मैन्योर के रूप में, एक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो लिक्विड मैन्योर है, ये जो लिक्विड खाद है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही रिच न्यूट्रिशियस मटेरियल है जिसको कि आप खेती के पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप यूरिया के साथ मिला के अपने खेतों में डाल सकते हैं
ये आपके सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसको एक नई लाइफ देगा, नई ऊर्जा देगा उस लैंड को, और आपका जो क्रॉप यील्ड है उसको भी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। ईंधन के लिए बड़ी संख्या में जंगलों को काटा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 तक देश में लगभग 95 लाख पेड़ काट दिए गए। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 30 करोड़ मवेशी हैं। बायोगैस के उत्पादन में उनके गोबर का प्रयोग कर हम 6 करोड़ टन ईंधन योग्य लकड़ी हर साल बचा सकते हैं। घर की लाइट से लेकर खाना पकाने में भी बायोगैस उपयोगी है। अब तो विज्ञान के सहयोग से गोबर गैस को बायो सीएनजी गैस में भी बदलकर उसका कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर उसको अंदर लिया जाता है। सबसे पहले उसको डिमॉइस्चराइज किया, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को बाहर किया, कंप्रेस करके एक हाई लेवल पे भेजा, हायर प्रेशर पे। उसके बाद वाटर और गैस का क्रॉस फ्लो कराते हैं, जिससे उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर हो जाती है, पानी लेकर के बाहर हो जाता है, और वो पानी फिर सर्किट में फ्लो होता रहता है। आगे जो प्योरीफाइड गैस है, उस गैस को हम बेसिकली व्हीकल एज अ फ्यूल, कॉमर्शियल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो जब वहाँ से ये गैस प्योरीफाई करके आ रही है तो इसको एक वेसल में हमने कंटेन किया। उसके बाद हमारे पास एक हाई प्रेशर कंप्रेसर है जो गैस को 200 बार पर कंप्रेस कर देता है। हमारे पास 8 केजी के करीब 6 सिलेंडर्स हैं, तो उनमें हम इसको स्टोर करते हैं और उसके बाद हम उसका कॉमर्शियल यूज़, जो हमारे लेवल पे यूज़ हो रहा है व्हीकल्स में कर सकते हैं। हालांकि ये अभी हमारी आवश्यकता जितनी है उतना हम चला रहे हैं इसको, पर इसका थोड़ा सा हॉल्ट टाइम दे करके दिन में अगर 12-14 घंटे चलाया जाएगा तो अच्छा खासा एक प्रोडक्शन दे सकता है। हमारे यहाँ औषधि भी बनती है, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही से पंचगव्य घृत भी बनाते हैं। ऐसे 44 प्रकार की औषधि बनाते हैं। गोबर का उपयोग करते हैं बायोगैस में। उसके बाद जो उसका वेस्टेज निकलता है उससे फिर हम खाद के रूप में लेके और उसमें जैविक खेती हम करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोगैस वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर हम इस तरह से नेचर और ह्यूमंस के बीच में रिलेशन रखेंगे तो इससे हर तरीके से आर्थिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो, पर्यावरण को लेकर के लोगों का रुझान, उनकी बॉन्डिंग, ज़मीन से जुड़ने का जो एक तरीका है, वो ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है ये प्रोसीड करने का। मानवता की रक्षा के लिए जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। गाय इसमें हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है।